हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। पहला क्वार्टर फाइनल चलता हुआ SYB और वाकड़ के बीच। और इस बार वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए SYB के खाते में। ओवर फेंक रहे हैं सुरेश भगराम जी परमार, टूर्नामेंट के सबसे अच्छे बॉलर में से एक सुरेश जी। सावधानी पूर्वक शुरुआत करते हुए इस बार बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया है। गणेश आए हैं हीरा के साथ ओपनिंग के लिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि दिलीप आते हैं ओपनिंग के लिए, लेकिन आज बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी तब्दीली की गई है। गणेश को ऊपर भेजा गया है। देखते हैं क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। अच्छी शुरुआत फिलहाल। 7 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के 5 बॉलों के बाद। आखिरी बॉल से पहले ओवर की। सामने है हीरा। हीरा अपने समाज के हीरा। और इस बार हल्के हाथों से खेल के 1 रन पूरा किया। आज से ये जो मुकाबले हैं, एक ओवर समाप्त हुआ है। एक ओवर के बाद 8 रन बिना किसी नुकसान के। आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं। नॉकआउट मैचेस है, जो भी टीम हारेगी डायरेक्ट टूर्नामेंट से बाहर। तो हर मैच करो या मरो का मुकाबला। पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि सभी बेस्ट टीमें चुन के आई है। टूर्नामेंट की टोटल भाग लेने वाली 14 टीमों में से ये बेस्ट 8 टीमें हैं। उसमें से आज 4 टीमें चुन के अगले दौर के लिए क्वालिफाई सेमीफाइनल के लिए। सेमीफाइनल कल खेला जाएगा। सुनील हाम्बड़, सुनील हाम्बड़ है क्या? दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और पहली बॉल फुल टॉस बॉल फेंका। नो बॉल। डबल नुकसान हो गया। नो बॉल भी हो गई और चौका फ्री में। बाई का। तो इस तरीके से जो है 5 रनों का नुकसान हुआ है और फ्री हिट। जो सामने हीरा खड़ा है, अगर हीरे को ऐसा चांस मिलता है तो वो छोड़ने वाले कहाँ हैं। अब नो बॉल के सामने अगर हीरा है तो कुछ बड़ा ही देखने को मिलेगा। देखते हैं कौन किस पे हावी होता है। और इस बार खेल दिया है 1 बाउंस, 4 रनों का इशारा अंपायर का। हीरा। एक बार फिर अपनी उपयोगिता साबित की टीम के लिए। वो क्यों अच्छे खिलाड़ी है उन्होंने बताया है। और एक बॉल पे 9 रन बने हैं। यानी पहली बॉल बीमर फेंका था जो चौके में तब्दील हुआ। नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा और फिर उस नो बॉल पे चौका। और इस बार शॉर्ट पिच बॉल। हीरा बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, क्रॉस बैट खेला था,
बॉल फील्डर के हाथ में से वापस आती तब तक बल्लेबाजों ने तेजी से भागते हुए एक रन आसानी से चुरा लिया और इस एक रन की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 18 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। तेज शुरुआत, टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए SYB। जिस तरह से शुरुआत चाहिए था टीम को, दोनों ही बैट्समैन अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान देते हुए। करंट रन रेट 13.5 की हो गई है। बहुत तेज शुरुआत है। और इस बार बॉल गई थी सज्जन भाई के हाथ में, शानदार थ्रो, लेकिन एक रन बनाने में फिर से कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। ACL के 9वें सीजन के पहले क्वार्टर फाइनल में SYB और वाकड़। Oh, what a shot! This time ball has crossed the boundary for four. A very nice shot this time by Hira Parmar in the square leg region. हीरा आज हीरा को रोकना होगा। मैच जीतना है वाकड़ को, तो हीरा नाम के इस तूफान को रोकना बहुत ही जरूरी है। और उनके सामने जो खड़े गणेश भाई, वो भी हीरा भाई के जैसे ही है। वाकड़ के लिए आसान नहीं है, पिछली बार की चैंपियन है SYB। काफी मजबूत टीम है, मजबूत बैटिंग ऑर्डर है इनका, तो वाकड़ को अपना सबसे बेस्ट गेम दिखाना होगा मैच जीतने के लिए। क्योंकि स्लिप में खेल के जैसे एक रन चुरा लिया है आंखों ही आंखों में। स्कोर बढ़ते हुए 24, आखिरी बॉल, और इस बार ये सुपर शॉट था। टैलेंटेड, अपना टैलेंट दिखाते हुए गणेश, शानदार शॉट, बॉल गैप में से 4 रन के लिए बाउंड्री के पार। पहले ही बोला था, अगर गणेश भाई फॉर्म में आ गए तो वाकड़ के लिए सिरदर्द बन सकते हैं गणेश भाई। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं और 2 ओवर के बाद 28 रन बिना किसी नुकसान के। तेज शुरुआत, यहाँ पे वाकड़ की टीम को बेस्ट गेम दिखाना होगा मैच जीतना है तो। सुरेश भगाराम जी आ गए वापस बॉलिंग करने के लिए, और पहले ओवर में मात्र सिर्फ 8 रन दिए थे इन्होंने। बहुत अच्छा ओवर किया था पहला ओवर सुरेश भाई ने। दूसरे ओवर में कुल मिला के 20 रन बने, तो मतलब काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये दूसरा। यस यस। और एक बार फिर कलात्मक शॉट, कोई जवाब नहीं फील्डर्स के पास। वंस अगेन बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर फोर। क्योंकि सामने हीरा भाई है, अगर हीरा भाई को जरा सा भी रूम मिल गया तो वो गेंद को सही नसीहत दिखाते हैं। रनों के बनने की रफ्तार काफी तेज। जिस 32 हो गया है, तीसरा ओवर शुरू होने जा रहा है और स्कोर 32 हो गया है। 15 के आसपास का करंट रन रेट। जिस तरह से जरूरत है SYB को, करके दिखा रहे हीरा भाई और गणेश भाई। टेंशन बढ़ते हुए यहाँ पे, और ये इस बार एक बार फिर बॉल बाउंड्री के बाहर। 1 बाउंस फॉर 4 रन लगातार। ये दूसरा चौका हीरा के बल्ले से। स्कोर बढ़ते हुए 36 हो गया है, 36। इसी तरीके से रन बनते रहे तो आज 200 बना सकती है SYB। और एक बार फिर इस बार फील्डर के हाथ में गई है बॉल, लेकिन एक रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज तेजी से भागते हुए। SYB के खिलाड़ियों की फिटनेस काफी तगड़ी है, सभी स्लिम ट्रिम खिलाड़ी है। लेकिन अब की बार वाकड़ की टीम भी बहुत मजबूत है। वाकड़ की टीम मजबूत दिखनी भी चाहिए यहाँ परफॉर्मेंस। बिल्कुल यस, अब की बार क्वार्टर फाइनल में गई है टीम। क्वार्टर मारना कोई इतना
मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उनके ग्रुप में बहुत मजबूत मजबूत टीमें थी, उनको बाहर निकाल के क्वार्टर फाइनल में जाना भी आसान काम नहीं था। यहाँ पे असली परीक्षा चालू हो रही है। यहाँ पे वो मक्खन निकल के आया है बाहर, जो सभी टीमों में से टॉप 8 टीमें आई है। वहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, वहाँ पे पता चलता है कि आप कितने शानदार खिलाड़ी हैं। सही बात बोले, लेकिन सामने जो खेल रही है पिछले सीजन की चैंपियन टीम है। तो वो एक मौका रहता है आपके पास अपने आप को साबित करने का कि बेस्ट टीम के खिलाफ आप कैसा खेल दिखा पाते हैं। बिल्कुल यस। और उसी वक्त पता चलता है कि आप सुपर खिलाड़ी है, या उससे ऊपर है, या उससे नीचे है। बरोबर बोले आप। इसी के साथ में 3 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हो गए हैं 40 रन बिना किसी नुकसान के। मुझे। SYB ने जो टीम को चाहिए था वो दोनों ही ओपनर करके दिखा रहे, गणेश भाई और हीरा भाई। न्यू बॉलर मदन भाई, सुनील भाई को हटा के मदन भाई को लाए हैं। और ये यहाँ पे कंफ्यूज। हल्की सी अपील, लेकिन एम्पायर का, दोनों एम्पायर से कुछ। हवा में बॉल जरूर थी, लेकिन कैच हुआ है या वन बाउंस हुआ है वो चेक करना पड़ेगा कैमरे में। थर्ड एम्पायर की मदद ली जा रही है। तो यूट्यूब वालों से निवेदन है कि देखें। यूट्यूब तुरंत चेक करें। ये पानी का पहले ही मना किया हुआ है, आप लोगों को समझना होगा ये चीजें। भले कुछ भी हो, पानी अलाउड मत करो अभी तो। इसी के साथ में पहला विकेट का पतन होता हुआ, बहुत बड़ा झटका दिया है मदन भाई ने गणेश भाई के रूप में। यस, थर्ड एस, एम्पायर का डिसीजन आ चुका है और गणेश कॉट एंड बोल्ड होके पेविलियन लौटते हुए पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पे एस, SYB का। इस मदन सोलंकी पहली बॉल पे विकेट लेने में कामयाब रहे। इसी के साथ में मदन ने वाकड़ के लिए जो सुनील भाई नहीं कर पाए वो मदन भाई करके दिखा दिया उन्होंने। न्यू बैट्समैन कमिंग इन इज राकेश देवड़ा, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑफ आउटसाइड ऑफ साइड। बिल्कुल यस, कोई डाउट नहीं है। राकेश देवड़ा बहुत ही मजबूत खिलाड़ी है, और ऑफ साइड के तो बस समझ लो इनका कोई जवाब नहीं है। काफ़ी तेज शॉट जाते हैं इनके। गोली AK-47 की गोली की रफ्तार के जैसे शॉट। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं राकेश देवड़ा, इस टूर्नामेंट के लेकिन नामचीन खिलाड़ी है। तो यहाँ पे वाकड़ की टीम के लिए आज राहें कठिन है, आसान नहीं है सब कुछ। लेकिन उतने मैच ही जीतने के शानदार लिए काम करके दिखाया है मदन भाई ने, जो मुश्किल राह में आसान करते हो थोड़े थोड़े। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा, नाको चने चबाने होंगे। बिल्कुल यस, नाको दने मजबूर कर देंगे।
4 ओवर का पावर प्ले है और 12 ओवर के ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले। 4 गेंदें चेस पावर प्ले की। हीरा स्ट्राइक पे आ गए हैं मात्र 12 गेंदों में 22 रन बना के खेलते हुए। और इस बार फिर से शानदार शॉट, कोई मौका नहीं, फील्डर्स के लिए बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और अच्छी फील्डिंग मोहन भाई की। 2 रन बचाने में कामयाब रहे इस बार बहुत और इन 2 रनों की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 43 हो गया है। 50 के आसपास पहुंच गई है SYB। रनों की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। और इस बार मिसफील्ड हुई है, वहां पे दूसरे रन के लिए भाग पड़े। आज आपको अपना अच्छा गेम दिखाना है, इस तरीके के मौके आपको तकलीफ देंगे बाद में जाके। बिल्कुल, एक एक रन कीमती होते हैं। बोलते हैं आईजी क्रिकेट लीग के 9वें सीजन के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में से ये पहला मुकाबला चलते हुए स्पार्क क्रिकेट ग्राउंड जाम्बे पे। और इस बार फिर से मोहन भाई के पास बॉल जा रही है और एक बार बहुत फिर शानदार फील्डिंग। यस, ही हैज सेव्ड 2 रन फॉर हिज टीम। जो अपनी टीम के लिए कम से कम 7 रन बचा दिए भाई ने। पहले 4 बचाए थे, अब की बारी फिर बचाए 4। मोहन जी कप्तान आज जरूर जो है कोई न कोई स्पेशल टॉनिक लेके आए हैं। पूरी जान डाल रहे हैं फील्डिंग में। और ये लास्ट बॉल पे 1 रन बना है, इसी के साथ पावर प्ले खत्म हो चुका है 4 ओवर के बाद। 48, 1 विकेट के नुकसान पे। हीरा भाई ने 1 रन चुरा के स्ट्राइक अपने पास रखा है। तो हीरा परमार खेल रहे हैं 29 पे 16 बॉलों में मात्र। और उससे पहले जो ओवर किया था मदन भाई ने, मात्र 8 रन देके एक बहुत बड़ा विकेट लिया था गणेश भाई का। सफल ओवर की समाप्ति। अब 50 के आसपास पहुंच गई है सीरवी यंग ब्रिगेड की टीम। प्रोजेक्टेड स्कोर 144 बता रहा है, इसी रन गति से रन बनते रहे तो 144 के आसपास पहुंचने में कामयाब रहेगी। रन रेट थोड़ा ड्रॉप हुआ है, बॉलिंग करने के लिए आए हैं हाँ जीतू। हमारे टूर्नामेंट के जो हमारे कार्यकर्ता है और जो स्पॉन्सर्स है, मैं उन सभी स्पॉन्सर्स और कार्यकर्ताओं के दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिनकी वजह से ये टूर्नामेंट आज इस मुकाम पे है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं और स्पॉन्सर्स का। और ये मिसफील्ड, इसी के साथ में एम्पायर का इशारा 4 रनों का। खराब क्षेत्र रक्षण, दबाव साफ नजर आ रहा है क्वार्टर फाइनल का। लेकिन उतनी अच्छी सामने मोहन भाई जो फील्डिंग करके दिखा रहे, नहीं रुकने वाली बॉल भी रोक रोक के दिखा रहे बाउंड्री पे। और इसी के साथ 50 पूरे हो गए SYB के। 50 हैज कम्स अप आफ्टर 4.1 ओवर फॉर SYB। और हीरा 34 पे पहुंच गए हैं। आज जिस लय से हीरा खेल रहे हैं 50 पूरा करने के पूरे आसार दिख रहे हैं। मेरे को तो लगता है 100 पूरा करेंगे जिस हिसाब से खेल रहे हैं वो। 100 पूरा अगर करना है हीरा को तो गियर बदलना पड़ेगा, थोड़ी रफ्तार बढ़ानी होगी, रनों को बनाने की गति। बहुत ही अच्छी बॉल जीतू द्वारा पूरी तरह से बीट हुए राकेश देवड़ा, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बॉल बैट्समैन को छकाते हुए सीधा विकेट कीपर के दस्ताना में। नरेश भाई के हाथों में। देयर इज नो चांस ऑफ एनी रन्स फॉर द बैट्समैन। नेक्स्ट बॉल और ये सुपर शॉट है, लेकिन सीधा वहां पे सज्जन जी सीरवी भावी सरपंच ईसाली के हाथों में। एक बार गलती से मिसफील्ड हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर है सजन भाई।
एक रन बनाने में कामयाब और स्ट्राइक पे आ गए हैं हीरा। 34 रन बना के खेल रहे हैं तूफानी बल्लेबाज। और इस बार पोजीशन चेंज करते हुए यहाँ पे बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, लेकिन रमेश भाई बहुत फुर्तीले हैं तो चूके, लेकिन इस बीच काफी तेज गति से भागते हुए एक रन पूरा करने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 55। एक बॉल अभी भी शेष 5 ओवर की। अभी रमेश भाई को गेयर बदलना पड़ेगा अभी। चौधरी टाइगर वाकड़ ने सुबह सुबह आज टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया है। 5 ओवर का गेम हो चुका है और अब तक पूरी तरह से हावी है SYB। और इस एज लगा, बार कीपर चुके और एम्पायर का इशारा 4 रनों का। आज वाकड़ की तरफ से जो विकेट कीपिंग है वो बहुत ही खराब रही है। विकेट कीपर मैन की प्लेयर रहते हैं, वो उनके हाथों से मिस्टेक ये महंगी पड़ेगी आगे जाके। पूरी टीम को लेके चलते हैं, विकेट कीपर बोले तो आधी टीम होती है उनकी। 2 चौके जा चुके हैं उनके हाथ से। तो वो 8 रन बहुत महंगे पड़ सकते हैं लास्ट में जाके। तो 5 ओवर के बाद 59, एक विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से मदन सोलंकी आए हैं। लेकिन सामने हीरा भाई जो अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं आज हीरा। तुले कहीं हीरा की प्लेयर फॉर SYB। साथियों, आपको अगर टीवी, फ्रिज, AC, लैपटॉप या कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान चाहिए तो आप जो है सूर्य इलेक्ट्रॉनिक हमारी दुकान वहाँ चले जाइए। आपको सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद ऑनलाइन से भी सस्ते और आसान किस्तों में उपलब्ध सूर्य इलेक्ट्रॉनिक्स पे। इसी के साथ में बहुत जबरदस्त रनिंग, 2 रन पूरे कर दिए हैं। जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2 रन ले लिए हैं दोनों ही बैट्समैनों ने। हमारी कुल मिला के 9 शाखाएं हैं। आप कोई भी शाखा में जाइए और सामान ले आइए। हीरा भाई हल्के हाथों से खेल के 1 रन हमारी पूरा किया है। चाकण, चिकली रोड, राजगुरु नगर, वाकड़ वाकड़, मंचर और भोसरी और सिंहगढ़ रोड, ये ब्रांचें हैं अलग अलग एरियाज में। आपको ऑनलाइन पे सब दिख जाएगी। आप तो खाली बस ऑर्डर करो, सामान मिल जाएगा आपको। दोनों ही बल्लेबाज समझदारी से बल्लेबाजी करते हमारे हुए। रनर अप के स्पॉन्सर्स है जगराम जी सोलंकी। रनर अप टीम रहेगी, उनके स्पॉन्सर जगराम जी सोलंकी। आपको अगर प्राधिकरण में खड़े और भूख लगी है या मिठाई खाने का मूड है, वड़ा पाव, समोसा या छमछम, जो भी खाना है, आप चिंता मत करिए, हमारी दुकान है वहाँ पे, गोकुल स्वीट। दोनों ही बल्लेबाज सेंसेबल बल्लेबाजी करते हुए सिंगल सिंगल रन ले रहे हैं टीम के लिए। तो और इस बार स्ट्रेट खेला था, थोड़ी देर बॉल हवा में थी लेकिन फील्डर से काफी दूर। 1 रन पूरा करने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर बढ़ता हुआ 65 हो गया है आखिरी बॉल से 6 ओवर की। हीरा खेल रहे हैं 39 पे, 39 पे हीरा। और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ है और 6 ओवर के बाद 65, एक विकेट के नुकसान पे। हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स है गीता स्वीट।
आधा रास्ता तय हो चुका है। 6 ओवर के बाद 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पे SYB का स्कोर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। तो हमारे स्पॉन्सर्स के नाम मैं बारी बारी से बोलूंगा। हमारे स्पॉन्सर्स है गीता स्वीट्स नेहरू नगर, रेस्टोरेंट स्वीट अजमेरा, उसके अलावा यूट्यूब के स्पॉन्सर्स हैं निगड़ी वडेर। न्यू बॉलर जित्तू अपने कोटे का दूसरा ओवर, सामने है रमेश भाई। विनर टीम, जो विजेता टीम रहेगी, उसको प्राइज दिया जाएगा भंवरजी चौधरी शिवसेना की तरफ से, जिनकी टीम SYB अभी खेल रही है क्वार्टर फाइनल मुकाबले। और इस बार सुपर डुपर शॉट खेला है, बॉल जा रही है कवर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर खराब क्षेत्र रक्षण कवर एरिया में और चौका मिलते हुए। स्मार्ट बाजार धानोरी, शंकर भाई काग हमारे स्पॉन्सर्स। अच्छे फील्डर है सुरेश भाई, न्यू लेकिन वो समझ नहीं पाए। न्यू IG ट्रेडर्स, मार्केट यार्ड जोगेश, प्रभुराम जी सोयल हमारे ये स्पॉन्सर्स। और ये फिर से आज फील्डिंग बहुत खराब रही है वाकड़ की। ऐसे अगर फील्डिंग करेंगे तो कैसे मैच जीतेंगे भाई। फील्डिंग में जान डालनी पड़ेगी। एक तरफ मोहन भाई पूरी जान डाल रहे हैं और एक तरफ आप लोग रन पे रन दे रहे हैं, तो कैसा चलेगा। 73 रन हो गए हैं, स्कोर बढ़ते हुए 73। रनों की रफ्तार परेशान करने वाली यहाँ पे वाकड़ के लिए। बिल्कुल, ये जब तक रमेश भाई और हीरा भाई है। और इस बार लेग स्टंप से बाहर जाती बॉल को एम्पायर ने वाइड करार दिया। एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए SYB के खाते में। हमारे जल सेवा के स्पॉन्सर श्रीमान मांगीलाल जी रामपुरा वाले, जित्तू और भाई श्रीमान अपने ओवर की मगाराम अगली गेंद, सामने है रमेश भाई। मगाराम प्रेम जी मुड़ेवा गुड़ा मोकम सिंह। जल प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म। बहुत बहुत नमन इन जल सेवा करने वाले हमारे स्पॉन्सर्स को। अब की बार सुरेश भाई ने बहुत अच्छी फील्डिंग करके दिखाई है अपनी टीम जिस के लिए। बॉल से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, 10x की जो टेनिस बॉल है वो प्रोवाइड की गई है स्ट्राइक इन स्पोर्ट्स। सभी प्रकार के स्पोर्ट्स मटेरियल वाजिब दरों में मिलने का एकमात्र स्थान स्ट्राइक इन स्पोर्ट्स, संभाजी चौक, प्राधिकरण। हीरा भाई हल्के हाथों से खेल के 2 रन पूरे कर दिए। जहां 1 रन होना चाहिए वहां 2-2 रन निकाल रहे हैं हीरा भाई। इसी को बोलते हैं, इन्हीं का नाम हीरा भाई, इसीलिए इनको हीरा बोलते हैं। हमारे दूसरे स्पॉन्सर्स है कृष्णा ज्वेलर्स थेरगांव, महेंद्र जी परियार और कानाराम जी काग। जिद्दू भाई अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है हीरा और हीरा ने उठा के मार दिया है 1 बाउंस 4 रन। बहुत ही कलात्मक और जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए हीरा आज छाए हुए हैं पूरी तरह से मैदान में। वो ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं हीरा भाई, तो उनको रोकना मुश्किल ही नहीं, ना मुश्किल है भाई। 77 हो गया स्कोर, बढ़ के 41 पे हीरा। 81 हो गया, 81, लॉस ऑफ 1 विकेट। 7वें ओवर की आखिरी गेंद है ये। हाँ 45 पे आ गए हीरा। बहुत जबरदस्त कमबैक करते हैं जिद्दू भाई। हीरा भाई को लास्ट बॉल पे कुछ। ओवर समाप्त हो गया है, 7 ओवर के बाद 81, 1 विकेट के नुकसान पे हीरा 45 रन बना के खेलते हुए। आज छक्का नहीं लगाया हीरा ने, खाली 6 चौके ही लगाए हैं हीरा भाई ने। तूफानी बल्लेबाजी हीरा की। कुंदन केमिस्ट और कुंदन कंसल्टेंसी से बाबूलाल जी चौधरी हमारे स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी का। न्यू बॉलर है मोहन, बहुत छोटा सा रनअप है उनका। बालाजी ज्वेलर्स, चंपालाल जी बालाजी ज्वेलर्स बिजली नगर वालेकरवाड़ी हमारे स्पॉन्सर्स।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, जिनके बिना इस टूर्नामेंट मोहन का भाई की ओवर की अगली गेंद, सामने है रमेश भाई। यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे स्पॉन्सर्स की मदद से ये टूर्नामेंट सफलतापूर्वक यहाँ तक पहुँच चुका है। बहुत 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 धन्यवाद सभी स्पॉन्सर्स का, और हमारे जो कार्यकर्ता है हल्के हाथों से खेल के श्रीमान हीरा गिरीश भाई ने जी, 1 रन पूरा किया, नरेश रमेश भाई भाई, ने, सॉरी। और नरेश परियारिया, प्रकाश भाई, अशोक जी, हरी जी, और भी हमारे सभी कार्यकर्ताओं, असलाराम जी वगैरह का जो है, मैं बहुत अभिमान करना चाहूँगा, जिन्होंने मेहनत करते हुए इस टूर्नामेंट को इस मुकाम तक पहुंचाने में दिन रात मेहनत की है। हीरा भाई हल्के हाथों से खेल के हीरा 50 के एक एक, नज़दीक है, तो कोई जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं। बराबर बोले आप, 1 रन लेके आगे बढ़ रहे हो। 50 पूरा करने के मूड में है हीरा। 46 में देवड़ा आगे है, और इस बार क्रॉस शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चुके राकेश देवड़ा। और हल्की सी मिस फील्ड हुई कीपर के हाथों अंपायर से, इसी के साथ द्वारा में बाई का इशारा बाई एम्पायर का का। इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ते हुए 84 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल से 60वें ओवर की। अगर सेंचुरी पूरी करनी है हीरा को, तो यहाँ पे गियर चेंज करना होगा। सिंगल्स आर नॉट एनफ। बोलते हैं इसी को ओवर बोलते हैं। मोहन भाई ने मात्र 3 रन दिए इस ओवर में, जो इनका सुपर ओवर मोहन हम्बड़ का। ओवर समाप्त हुआ 8 ओवर के बाद 85, 1 विकेट के नुकसान पे। SYB का टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोर। मेरे ख्याल से मोहन भाई अपनी रिद्म में, पूरे लय में वापस आए आज, क्योंकि इसी नाम से जाने जाते हैं मोहन भाई। बहुत अच्छी बॉलिंग है उनकी, छोटा सा रनअप के साथ में बॉलिंग करते हैं। बॉलिंग करने के लिए आ गए हैं चुनील। 9वां ओवर चालू करेंगे चुनील गहलोत। वाकड़ की टीम का अच्छे से बैकअप हो रहा है इस वक्त। बचे हुए 3 ओवर में 4 ओवर जो बचे हैं, उसमें ब्रेक लगाने होंगे सुनील SYB भाई की रफ्तार को। सामने है हीरा। सवा के आसपास भी अगर रोकने में कामयाब रहे तो काफी चैलेंजिंग होगा मुकाबला। 49 पे हीरा, जस्ट 1 रन शॉर्ट फ्रॉम 50 पॉइंट हीरा। अगर हीरा भाई 50 बना देंगे तो बाद में वो गेयर चेंज 100% करेंगे वो। हीरा 50 के नजदीक पहुंच चुके हैं। देखते हैं 50 पूरा कर पाते हैं या क्या होगा, देखते हैं। और इस बार थोड़ी सी यहाँ पे हड़बड़ाहट हुई है। देखते हैं क्या होता है। एम्पायर डिस्कस कर रहे हैं आपस में। बहुत बड़ी अपील की थी, लेकिन एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं। और जो हीरा भाई है वो एकदम सेंसेबल और शांत बैट्समैन है, तो पूरी ईमानदारी कोई दिखाते हैं खतरा वो। नहीं। चुनील एक बार फिर रनअप लेते हुए, और इसी के साथ 50 हीरा की। हीरा दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, लेकिन राकेश देवड़ा ने कॉल बैक किया है। एक ही रन के साथ संतोष करना पड़ेगा, और इसी के साथ हीरा की 50 पूरी होते हुए। अभी वाकड़ को थोड़ा हीरा भाई को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, वरना स्कोर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा अपने को अभी। और इस बार सुपर फील्डिंग, जो शानदार जरूरत थी कब से, फील्डिंग। वो करके दिखाई सज्जन भाई ने। सज्जन जी
सीरवी ईसाली के भावी सरपंच हैं। अब की बार तो पक्का 4 रन था, क्योंकि शॉट भी बहुत तगड़ा था वो। तो अभी भी 2 बॉलें सेंस है और हीरा स्ट्राइक पे आ चुके हैं, तो 50 पूरी कर चुके हैं। अब उनके दिमाग में जरूर 100 का आंकड़ा। और इस बार हवा में बॉल है, कोई मौका नहीं, बॉल बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। मैं पहले ही बोला था कि अगर हीरा भाई गेयर डाल दिया, 50 बना दी, तो गेयर पक्का चेंज करेंगे वो। 95 के बाद ये छक्का लगते हुए 95 हुआ स्कोर। एक बॉल बाकी अभी भी इस ओवर की, तो 100 इसी ओवर में बन सकते हैं। पारी का पहला ही छक्का है ना? तो 95, 1 विकेट के नुकसान पे आखिरी बॉल सेंस। सुनील भाई सामना हीरा करेंगे हीरा भाई। 56 पे हीरा है। और आखिरी बॉल पे ललित भाई थोड़ा सा हड़बड़ा गए थे, उसका फायदा मिला। एसवाईबी के दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से भागते हुए 2 रन पूरे किए। ओवर समाप्त हुआ 9 ओवर के बाद 97, 1 विकेट के नुकसान पे। तेज गति से भागते हैं ये दोनों ही बल्लेबाज। 9 ओवर हो चुके हैं, 18 बॉलें बची है। इन कि 18 बॉलों में हीरा की सेंचुरी होती है या एसवाईबी का स्कोर फाइनल क्या होगा, कुछ ही क्षणों में स्थिति साफ हो जाएगी। अभी ये अपने को कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहन भाई सामने है, तो बहुत मजबूत बॉलर है मोहन भाई, मोहन हामर है। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए थे, तो एक बार फिर उनके ऊपर भरोसा जताया है। नहीं नहीं, भरोसा नहीं, 100% बोलता हूँ मैं। अगर वो ले में आ गए तो फिर वो गेम चेंजर प्लेयर है। जैसे सामने हीरा भाई, वैसे वैसे मोहन भाई है वाकड़ के लिए। एसवाईबी इस वक्त मजबूत स्थिति में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। और एक और चौका राकेश देवड़ा के बल्ले से निकलता हुआ। वो आवाज थोड़ी धीरे की जाए। धीरे धीरे। हेलो, माइक चेकिंग। तो इसी के साथ 100 पूरे हो गए एसवाईबी के। 101 रन, 101, 101। 1 विकेट के नुकसान पे एसवाईबी का स्कोर। हीरा खेल रहे हैं 58 पे। स्टेट खेल दिया है, और लेकिन मोहन भाई बहुत अच्छे फील्डर है, कभी मिस फील्ड करते ही नहीं है। जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पे एसवाईबी की। लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग मोहन भाई की। अगर ये डायरेक्ट थ्रो लगता तो हीरा भाई को थोड़ी बहुत कठिनाई होती थी। काफी तेज गति से रन बनते हुए एसवाईबी का स्कोर 103 हो चुका है। और इस बार हवा में बॉल है, 2-2 फील्डर बॉल के पीछे भागते हुए, बॉल थोड़ी सी शॉर्ट रह गई। इस बीच 2 रन बनाने में कामयाब रहे। तीसरे रन के लिए भागना चाहते थे, लेकिन ये पूरा का पूरा ये जो विकेट गिरने का जो क्रेडिट है वो हीरा को जाएगा। भरत ने बहुत अच्छी फील्डिंग करके अच्छा थ्रो डाला था। दूसरा विकेट गिरता हुआ यहाँ पे राकेश देवड़ा के रूप में एसवाईबी के लिए। रन आउट होके पैविलियन लौट गए। देखो भाई की खुद खुशी कराई है, क्योंकि उनको मालूम है कि मनोज भाई बैठे हैं पीछे, तो लंबे लंबे 6 लगाने के लिए अभी जरूरत है। 3 ही ओवर बचे हैं। जिस हिसाब से मनोज भाई खेलते हैं, उनको बुलाना बहुत जरूरी था, तो हीरा भाई ने कुछ दिमाग लगाया होगा। और अब बैटिंग करने के लिए आ गए हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी। खिलाड़ी नंबर 1, सबसे बड़ा खिलाड़ी मनोज चौधरी। लेकिन उतना ही बड़ा बॉलर भी है सामने, मोहन भाई। देख लो, आपको मालूम है कि कितनी अच्छी बॉलिंग करके रन आउट कराया है उनको। कैच थी, वो कैच नहीं पकड़ी, लेकिन उतनी शानदार भरत भाई ने फील्डिंग करके थ्रो किया, तो रन आउट हो गए।
मनोज भाई क्लब प्लेयर है और उत्तम दर्जे के खिलाड़ी, अपनी क्लास के लिए जाने जाते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत चौके और छक्कों के माहिर ये खिलाड़ी क्या कुछ कर पाते हैं अपनी टीम के लिए आज। ट्रॉफियों की दुकान है वो, अगर ट्रॉफी चाहिए थे उनके घर पे ही इतनी सारी पड़ी कि कहीं दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती अपने को। एक सौ पांच रन 2 विकेट के नुकसान पे, 15 बॉले सेंस। मोहन भाई अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है मनोज भाई। पहली बॉल पे क्रॉस खेलने गए थे, पूरी तरह से चूके और और यहाँ पे ओवर थ्रो हुआ। 2 रन बनाने में कामयाब बल्लेबाज, लेग बाई का इशारा एम्पायर द्वारा। द टेम्परेचर ऑफ योर फोन इज टू हाई। ये एक और तरह का भी रन निकाल दिया इन लोगों ने, आंखों ही आंखों में देखकर। तो स्कोर हो गया है 107 रन, 108 हो गया है। हीरा को अगर सेंचुरी पूरी करनी है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रख के बची हुई 13 बॉलों में से एटलीस्ट 10 खेलना होगा, और इन 10 बॉलों में 10 चौके लगाए तो भी 98 ही होएगा। हीरा के लिए आज सेंचुरी पूरी करना टेढ़ा काम है। पहले ही बोला था ना, ये मोहन भाई है भाई, एक गेम चेंजर प्लेयर है वाकर के लिए। अगर रिदम में आ गए, फॉर्म में आ गए तो फिर और मोहन भाई के लिए कोई मौका नहीं। बॉल सीधा बाउंड्री के बाहर बिना टप्पा खाए काफी दूर, लंबा छक्का हीरा के बल्ले से निकलता हुआ। और इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 114 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, 10 ओवर की समाप्ति। हीरा पहुंच गए हैं 64 पे। मात्र 35 गेंदों में 2 छक्के और 6 चौकों की मदद से 64 रन मात्र 35 गेंदों में। 12 बॉलें बची है, 12 balls to go. Let's it we see that what we will the final score for SYB. बॉलर आए मदन सोलंकी और ये मनोज है। इनका छक्का, इनके छक्के के लिए बाउंड्री की डेफिनेशन अलग है। 100% पहले ही बोला था मैं आपको, अगर मनोज भाई और हीरा भाई खेलेंगे तो छक्का मनोज भाई के लिए ये बाउंड्री काफी छोटी दिखती हुई यहाँ पे। इरादे साफ जाहिर है, SYB आज 200 के आसपास का आंकड़ा छूने की कोशिश करेगी। तूफानी बल्लेबाजी। Oh, once again, Manoj बहुत Chaudhary want to go for huge shot, but there is no connection in between bat and ball and no runs. सतुरई भरी बॉलिंग करते हैं मदन भाई। 120, 2 विकेट के नुकसान पे। और इस बार हवा में बॉल है, 2-2 फील्डर बॉल के नीचे जाते हुए कंफ्यूज हुआ और फायदा बैट्समैन को। जो कोई रन नहीं और विकेट होने वाला था, लेकिन ऐसा आप छोड़ेंगे तो फिर कैसा चलेगा। एक एक रन, एक एक रन बहुत कीमती होते हैं। ये क्वार्टर फाइनल मैच है भाई, अगर यहाँ से हार गए तो आपको डायरेक्ट घर जाना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपको बैटिंग करनी है। 122 और ये ललित भाई के पास, ललित भाई बोले तो चीन की दीवार है, उसको लेकिन मुश्किल। लेकिन उतनी शानदार रनिंग दोनों ही बैट्समैनों ने, बहुत जबरदस्त रनिंग करते हुए 2 रन पूरे कर दिए। 8 बॉले बची है, 8 बॉले, 124 स्कोर है। और इस बार ठीक से बॉल आई नहीं बल्ले पे, निचला हिस्सा लगा बैट का। 1 रन जरूर बनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। लास्ट 7 बॉल टू गो, 124 स्कोर, 125, 125 हो गया स्कोर मेरे ख्याल से।
एम्पायर चेक करेंगे और आपको बताएंगे। नहीं लगा है, नहीं लगा है। 125 हो गया स्कोर बढ़ते हुए। 7 बॉलें बची हैं। 7 बॉलों में 7 छक्के लगे तो 42 होते हैं। 200 मुश्किल SYB के लिए। और इस बार खेल दिया है बॉल को ऑफ साइड में। दूसरे रन के लिए भाग पड़े हैं। ये बहुत तेज गति से भागते हैं SYB के बैट्समैन। ओवर समाप्त हो चुका है 127, 2 विकेट के नुकसान पे 11 ओवर के बाद। रन बनने की जो रफ्तार है, जो करंट रन रेट है, वो 11.55। 11.55 की एवरेज से रन बन रहे हैं और प्रोजेक्टेड स्कोर 139 बता रहा है। देखते हैं आखिरी ओवर में। सामने है खिलाड़ियों के खिलाड़ी मनोज सिरवी, जो लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं। बॉलर है मोहन भाई, मोहन हम्बर्ड। आखिरी 6 बॉले। पहली बॉल चतुराई भरी बॉलिंग, मात्र 1 रन, वो भी लेग बाई का। पहले ही बोला मैं आपको, ये मोहन भाई ये गेम चेंजर बॉलर है वाकर के लिए। अगर ये फॉर्म में आ गए तो फिर अच्छे अच्छे बैट्समैन को। स्कोर हो गया 128 और हीरा। ये कहां छोड़ने वाले भाई, कितनी चतुराई करो लेकिन सामने हीरा भाई है। हीरा का बल्ला आग उगलता हुआ। स्कोर बढ़ते हुए 132 हो चुका है और हीरा पहुंच गए हैं 70 पे। हीरा 70 पे पहुंच गए हैं। 4 छक्के भी लगाए तो भी सेंचुरी पूरी होना मुश्किल है हीरा की। नामुमकिन है भाई। आज SYB की टीम ने शानदार बैटिंग का नज़ारा पेश किया। क्वार्टर फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में सुपर बैटिंग। लेकिन 4 छक्के लगाने के लिए सामने मोहन भाई है। एक लग सकते हैं लेकिन 4 नहीं लगाने देंगे वो। वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन फिर से SYB के खाते में जुड़ते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 133। 4 बॉलें शेष। मोहन हम्बर्ड अंतिम ओवरों में छोटा सा रनअप है उनका। बॉलिंग करते हुए और दिशा भटके दबाव में नजर आ रहे हैं बॉलर। लगातार 2 वाइडे से साफ जाहिर हो रहा है कि दिमाग में जो है कुछ तो अलग करने का सोच रहे हैं और उसी अलग करने की कोशिश में चूक रहे हैं। शानदार बॉलिंग, दूसरे रन के लिए भाग पड़े ललित भाई। कोई डाउट नहीं है, जब तक हीरा भाई और मनोज भाई है तो 2-2 रन, 1 रन शॉर्ट बता रहा है एम्पायर। मोहन भाई अपने ओवर की अगली गेंद, लेकिन हीरा भाई ने उठा के मार दिया है। बहुत लंबा छक्का। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 141, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 गेंद शेष 12वें ओवर की। इसी के साथ में हीरा भाई सामना करेंगे मोहन भाई का। और एम्पायर का इशारा वाइड। मोहन भाई हल्के से दबाव में लग रहे हैं। वन 42, लॉस ऑफ 2 विकेट। हीरा भाई अपने डो का कॉइल करके भाग गए वो। और जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, लेकिन निश्चित अब की बार सुनील भाई थे तो रन आउट कर दिया है हीरा भाई को। सुनील
बहुत अच्छे फील्डर है वो। हीरा रन अपने आउट लिए होकर पैवेलियन लौटते हुए अगले 70 बल्लेबाज आए हैं दीपक। 78 रन बना के आउट हुए हैं हीरा भाई। मोहन भाई अपने ओवर की अंतिम गेंद, सामने है दीपक भाई। उठा के मार दिया है, एक रन पूरे लिया। दूसरा रन के लिए गए लेकिन 2 रन पूरे किया, हल्का सा और बेस फील्डिंग, लेकिन वो फिर मोहन भाई ने ललचा के रन आउट कर दिया है मोहन भाई ने। और इसी के साथ में पारी की समाप्ति 12 ओवर के बाद में 145 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 144 रन है, 45, हाँ 145 है, तो 146 बनाने हैं मैच जीतने के लिए। वाकड़ की टीम को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए। 145 बनाने हैं 72 बॉलों में, यानी कि 12 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने होंगे मैच जीतने के लिए। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना होगा। टॉप स्कोरर है हीरा, बरोबर बरोबर, अगर वाकड़ को ये मैच 78 जीतना है तो बनाए थे हीरा ने 40 गेंदों में। सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि पानी पी के बोतल जो कचरा होता है कूड़ेदान में ही डाले, इधर उधर ना डाले। सभी टीमों से निवेदन है कि पानी पीकर खाली बोतलें कचरे के डिब्बे में ही डाले, इधर उधर ना फेंके। वाकड़ और ये फील्डिंग सेट करें। 145 का टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं रहेगा वाकड़ की टीम क्यों? विचार मंथन करते हुए। क्योंकि सामने जो टीम है SYB है तो उनकी फील्डिंग बहुत मजबूत है, तो वहां पे रन, मिस फील्डिंग का रन तो बहुत कम मिलेंगे आपको। जो वाकड़ के लिए कीपर ने थोड़ी दी थी, थोड़ी इधर उधर प्लेयरों ने दिए थे।
मैदान पे काफी तेज और ठंडी हवाएं चलते हुए। चला चला लवकर करा। आईजी क्रिकेट लीग के 9वें सीजन का ये नॉकआउट दौर शुरू हो चुका है क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के साथ। पहला ही क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है पिछले साल की चैंपियन टीम SYB और चौधरी टाइगर वाकड़ के बीच। टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला किया था चौधरी टाइगर वाकड़ ने, लेकिन चैंपियन टीम SYB 145 रन बनाने में कामयाब रही। निर्धारित 12 ओवर में हीरा की तूफानी बल्लेबाजी 78 बनाए थे मात्र 40 गेंदों में, और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देने की कोशिश हीरा की। पहला ओवर शुरू करेंगे। हमारे YouTube देखने वाले सभी व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि हमारा ये जो लाइव टेलीकास्ट का जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सभी जगह शेयर करें, ताकि हिंदुस्तान के हर कोने में, विश्व के हर कोने में जहाँ भी सीरवी बंधु बैठे हैं, घर में, ऑफिस में या और भी कहीं, तो वाकड़ की टीम से निवेदन है एक घर प्लेयर इधर बैठे भेजें। मैच का लाइव टेलीकास्ट का आनंद ले सके। सुरेश सुरेश भगराम जी और मोहन, ओपनिंग जोड़ी आ गई है मैदान में। चौधरी टाइगर वाकड़ की तरफ से सुरेश भगराम जी और मोहन अमर बॉलिंग के लिए आए हैं। हीरा, अगर मोहन भाई चल जाते हैं तो SYB के लिए दिक्कतें निश्चित पैदा कर सकते हैं मोहन भाई, क्योंकि वो भी लंबे लंबे हिट के लिए जाने जाते हैं मोहन भाई। हीरा परमार, लेकिन उतने ही सामने जो बॉलर है हीरा भाई है। विकेट कीपर राकेश देवड़ा, SYB पिछले साल की चैंपियन टीम है। तो और पहली बॉल पे इरादे साफ जाहिर, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, कोई मौका नहीं। और ये सब चौके के साथ खाता खुलते हुए वाकड़ की टीम का। पहली बॉल पे सुरेश भाई ने अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए हैं, ना वो रुकेंगे ना वो झुकेंगे। जब तक है जान मैं मारूंगी मारूंगा। और दूसरी बॉल पे यस विकेट, नो बॉल का इशारा एम्पायर का। नो बॉल का इशारा एम्पायर का। ये बहुत बड़ा जीवन दान मिला है, समझ लो नया जीवन मिला है सुरेश को। थोड़ा सा पैर बाहर निकल गया था लाइन से हीरा का। और अगली बॉल फ्री हिट, गोल्डन चांस। ओहो, बॉल का इस्तेमाल किया था इस बार, ठीक से पढ़ नहीं पाए बॉल को मोहन भाई। पूरी तरह से ललचाया हीरा भाई ने मोहन भाई को। और इसी के साथ जो वो है डॉट बॉल, फ्री हिट की बॉल। और इस बार फिर से कदमों का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया था मिड ऑन पे, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद। एक रन बनाने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज इस बीच। और 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पहले ओवर में 7 रन बन चुके हैं चौधरी टाइगर वाकड़ को।
चौधरी टाइगर वाकड़ को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखानी होगी। अगर मैच जीतना है तो यादगार पारी खेलनी होगी। वो अगर मोहन भाई चल गए तो समझ लो कि आपको यादगारी पारी खेलने देखने को मिलेगी आज। और ये बहुत ही अच्छा शॉट, को तीन तीन फील्डर बॉल के पीछे भाग रहे हैं और यस, रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इस बीच 2 रन पूरा करने में कामयाब। दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर बढ़ते हुए 10 हो चुका है। अच्छी शुरुआत और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत बोल सकते हैं वाकड़ के लिए। टाइगर वाकड़ की। दोनों ही बैट्समैन जो टीम को चाहिए अच्छी और तेज शुरुआत दिलाते हुए वाकड़ के लिए। नए बॉलर आए हरीश शोलंग, जबकि हरीश चौधरी। जबकि SYV का पहला ओवर था उसमें मात्र 8 रन निकाला था उन लोगों ने, और वाकड़ वालों ने 11 रन निकाल दिया है पहले ही ओवर में। तो हरीश चौधरी आए बॉलिंग करने के लिए। सामने है सुरेश मोहन, और ये जबरदस्त कैच पकड़ा है बहुत ही गणेश भाई ने, और बहुत बड़ा विकेट ले लिया है। उनको मालूम है मैंने कितने बड़े विकेट, कितनी बड़ी मछली को फंसाया जाल में। जो मोहन भाई मैं पहले ही बोल रहा था, अगर जम गए होते तो वो हीरा भाई का दूसरा सग्गा भाई दिखते थे आपको आज। नए बैट्समैन आए मोहन कप्तान। आज मोहन भाई का दिन है लगता है, क्योंकि 2 चौके भी बचाए उन्होंने। ये हाइट का बरोबर फायदा उठाया गणेश भाई ने। बिल्कुल यस, ये हाइट का पूरा पूरा फायदा उठाया उन्होंने। शानदार कैच लपका और पहला विकेट गिरता हुआ वाकड़ का मोहन के रूप में। नए बल्लेबाज आए मोहन मुलेवा कप्तान। हरीश भाई पहली सफलता लेके उत्साहित, और ये राहुल द्रविड़ की स्टाइल से बॉल को छोड़ा है। पूरा सामान दिया है, लेकिन हरीश भाई को एम्पायर ने वार्निंग देते हुए पिच पे मत चलो बोल के। और ये ऑफ स्टंप से काफी बाहर जा रही थी बॉल, अंपायर द्वारा वाइड, और वाइड के बाद में उतनी शानदार फील्डिंग 2 की रन। दीपक भाई ने, जो 4 रन थे अपने टीम के लिए 2 रन बचाए। जो टोटल 3 रन बने इस बॉल पे। जो कीपर ने गलती की थी, 3 बने टोटल। हाँ, अगली बॉल, और काफी बार दिए ऑफ स्टंप से बाहर बॉल को एम्पायर द्वारा एक बार फिर वाइड का करार दिया गया, और इस वाइड की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 15 हो चुका है। इसी के साथ में एम्पायर ने हरीश भाई को वार्निंग देते हुए कि पीछे मत चलो आप। तो लगातार 2 वाइडों के बाद अब दबाव बॉलर के ऊपर, और शानदार वापसी करने में सफल रहे इस बार। अच्छी फील्डिंग गणेश भाई द्वारा, मात्र 1 रन के साथ संतोष करना पड़ेगा। मैं पहले ही बोला कि SYV की फील्डिंग बहुत जबरदस्त टाइट है, क्योंकि 3 रन तो अभी बचाए गणेश भाई ने, और 1 रन दीपक, 2 रन दीपक भाई ने बचाए। करो या मरो का ये मैच वाकड़ की टीम के लिए मौका है, लेकिन मौके का फायदा कितना उठा पाते हैं वो तो टाइम आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 12 के आसपास है। बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, पूरी और रन बनाने का कोई मौका नहीं। बॉल बिना बल्ले को छुए विकेट कीपर के दस्तानों में।
पूरी तरह से ललचा रहे हैं सुरेश भाई को हरीश भाई। और ये फुल टॉस बॉल है, खेल दिया है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा, 1 बाउंस 4। इसी के साथ में स्कोर बढ़ते हुए 20 हो गया, 20। 2 ओवर की समाप्ति के बाद में 20 रन हो गया, 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 126 रन बनाने हैं 60 बॉलों में। 126 रिक्वायर्स इन 60 बॉल टू विन चौधरी टाइगर वाकड़। अभी न्यू बॉलर आया है हीरा भाई के छोटे भाई भरत, जो बॉलिंग में बहुत जबरदस्त करामात दिखाते हैं। भरत परमार बॉलिंग करने के लिए आए। इससे पहले नो बॉल पे कैच भी लिया था इन्होंने। और लेफ्ट हैंड बॉलर है और मोहन द्वारा हवा में खेला है। हीरा बॉल के नीचे आते हुए कैच ड्रॉप हो गया, वो भी हीरा से। हीरा छोटे से भाई का कैच बड़े भाई ने छोड़ दिया। हीरा भाई अपने आप से थोड़े से निराश। स्कोर बढ़ते हुए 21। और इस बार दो खिलाड़ियों के बीच में से बॉल बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, लेकिन कोई सफलता नहीं। छोड़ोगे कैच बॉल तो कैसे जीतोगे मैच, और वो भी सुरेश का कैच। बॉल हैज क्रॉस द बाउंड्री फॉर 4 and जो with the सुरेश help of है, that 4 now score moves from 25। जो सुरेश है वो आधी टीम की बरोबर है अकेला वाकड़ के लिए सुरेश। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे बढ़ के शॉट मारना चाहते थे, बड़े शॉट के लिए गए थे, पूरी तरह से चूके और रन बनाने का कोई मौका नहीं। देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन बैट एंड बॉल। स्कोर रिमेन 25। और बहुत ही बढ़िया बॉल इस बार, बैट्समैन समझ, और डायरेक्ट थ्रो लगी थी, जोरदार थ्रो देवड़ा का। इस बॉल में अच्छी बॉलिंग देखने को मिली और अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली। विकेट कीपर के द्वारा स्कोर हो गया 26। 2 बॉले सेंस। और मोहन भाई इस बार क्रॉस बैट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके, बॉल और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, बॉल सीधा विकेट कीपर राकेश देवड़ा के दस्तानों में। भरत भाई बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। काफी प्रभावित किया इस ओवर में, पहली 5 बॉलों में मात्र 5 रन दिए हैं। भरत की शानदार बॉलिंग। और एक बार फिर बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे मोहन, लगातार कोशिश है उनको रन की गति बढ़ाने की मोहन भाई इसी के द्वारा, साथ में लेकिन 3 ओवर की समाप्ति के बाद में चौधरी टाइगर वाकड़ का स्कोर है 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 119 रन बनाने हैं 54 बॉलों में। 119 रिक्वायर्स इन 54 बॉल टू विन चौधरी टाइगर वाकड़। 13.5 के आजू बाजू में पहुंच गए हैं रिक्वायर रन रेट। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से हरीश चौधरी आए हैं, जिन्होंने पहले ओवर में 9 रन दिए थे, 1 विकेट लेने में सफलता हासिल की थी। एक बार फिर कप्तान ने उनके ऊपर भरोसा किया है। और सामने है कप्तान मोहन मुलेवा। रन जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो बढ़ता हुआ। और क्रॉस बैट खेल दिया इस बार,
हल्की सी मिसफील्ड हुई, दूसरे रन का मौका था लेकिन अपने आप से मोहन भाई नाखुश, क्योंकि जो शॉट खेलना चाहते थे वो चुके पूरी तरह से। बहुत ही बढ़िया लूज बॉलिंग हो रही है लेकिन शानदार कुल मिला के एसवाईबी के फेवर में है। रनों फील्डिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं की एसवाई। रफ्तार पे ब्रेक लगा हुआ है, रन बनाने की गति अगर यहाँ पे नहीं बढ़ी तो मुश्किल हो जाएगी वाकड़ के लिए। वाकड़ को अगर मैच जीतना है तो गियर चेंज करना पड़ेगा। और ये कमाल की बॉलिंग यहाँ पे हरीश सोलंकी द्वारा, हरीश चौधरी द्वारा पूरी तरह से ब्रेक लगा के रखा हुआ है। हरीश और ये मोहन भाई आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन हर बार नाकाम साबित हो रहे हैं अब तक। ये क्या हो रहा है, रन नहीं आ रहे हैं क्योंकि सामने दबाव स्पष्ट दिख रहा है, बहुत बड़ा स्कोर है, तो दबाव लेके अगर खेलेंगे तो मैच नहीं जीत पाएंगे। आपको अगर रन चेज करना है तो खुल के खेलना पड़ेगा। दबाव अगर आप लेके खेलोगे तो फिर आप मैच नहीं जीत पाओगे। 9 बॉलों में मात्र 4 रन, ये काफी लॉलीपॉप बॉल करते हुए यहाँ पे हरीश चौधरी। ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर में 12 रन। शानदार बॉलिंग हरीश चौधरी द्वारा, इसी 2 के ओवर साथ 12 में रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इसी के साथ में चौधरी टाइगर वाकर का स्कोर हो गया 30 रन 1 विकेट 4 ओवर की समाप्ति के बाद में। रिक्वायर्ड 100 14.5 पहुंच गए। अभी 48 बॉल में 116 रनों की जरूरत है। 48। यहाँ पे रनों के बनने की रफ्तार अगर तेज नहीं की गई तो मैच हाथ से निकल जाएगा। फिर बाद में आप दूसरों पे दोष निकालोगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा उसका। न्यू बॉलर गणेश, सामने है मोहन भाई। दबाव बढ़ते हुए वाकड़ के ऊपर, 4 ओवर में मैच 30 रन बने 1 विकेट के नुकसान पे। विकेट तो 3 गिर जाते थे, एक 9 बॉल हो गई और एक कैच छूट गया, नहीं तो 3 विकेट हो जाते थे अभी तक तो। 116 रन बनाने 48 बॉलों में। और ये विकेट गिरता हुआ, बहुत बड़ा दबाव था उनके ऊपर, कब से वो दबाव में खेल रहे थे। आखिर में हरीश भाई जीत गए और मोहन भाई हार गए। मोहन मोलेवा आउट होते हुए 11 बॉल में मात्र 5 रन बनाए उन्होंने। पूरे 2 ओवर खा गए और मात्र 4 रन बना पाए। आउट होके पैवेलियन लौटते मोहन मुलेवा, कप्तान चौधरी टाइगर वाकड़। न्यू बैट्समैन नरेश। और ये दबाव बढ़ता हुआ चौधरी टाइगर वाकड़ के ऊपर, रनों के बनने की जो रफ्तार है वो बढ़ाने के साथ विकेट बचाने की डबल जो चुनौती है उनके सामने। लेकिन उतनी शानदार बॉलिंग करते हुए एसवाई टीम के बॉलर गणेश भाई, जो रनों के लिए ब्रेक लगा के रखा है एक तरफ से। बहुत जबरदस्त फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए स्लिप में दीपक भाई। धीरे धीरे यहाँ पे ये प्रतीत हो रहा है ये मुकाबला एक तरफा होने के आसार नजर आ रहे हैं। बरोबर एकदम एक तरफा दिख रहा है। टाइगर वाकड़ की टीम पिछड़ चुकी है, काफी ज्यादा पिछड़ चुकी है इस मैच में। अगर सुरेश भाई खुल के खेल दिए तो थोड़े बहुत मैच में वापस आ सकते हैं आज। अब कोई करिश्मा ही हुआ तो बात अलग है। बराबर बोले, कुछ करिश्मा ही हो गया तो बात अलग है। जैसे कि उस दिन योगी भाई खेले थे मौसी के लिए,
वाकड़ के सामने, तो वैसा ही उनके एक तो भी बैट्समैन को ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। मुकाबला धीरे धीरे ये एक तरफ झुक रहा है। सुरेश आए हैं स्ट्राइक पे, और आज कुछ भी वाकड़ की टीम के फेवर में नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहे हैं, बरोबर बोले, लेकिन उतना ही सब कुछ एसवाईबी की टीम की वक्त फेवर में जा रहे हैं सब। ये खाली हीरा भाई का कैच और नो बॉल छोड़ के देखे तो पूरा का पूरा फेवर ही उनकी तरफ जा रहा है आज। और वाइड का इशारा, इस बार एक एक्स्ट्रा रन वाकड़ की टीम के लिए। एक्स्ट्रा के रूप में जो रन आ रहे हैं वही आ रहे हैं। गणेश भाई हल्का सा चकमा दे रहे थे सुरेश भाई को बाउंसर डाल के, लेकिन चुप के अपनी लाइन से और एक्स्ट्रा रन दे बैठे। और अच्छा शॉट, इस बार बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार सुरेश भाई का बल्ला बोला, उनके बल्ले का मुंह खुला और बाउंड्री चौधरी टाइगर वाकड़ के लिए मिली। 36 रन 2 विकेट के नुकसान पे। आखिरी बॉल सेंस, रिक्वायर्ड रन रेट 15 के बाहर चला गया है। तो अभी नामुमकिन सा लग रहा है अभी वाकड़ के लिए ये मैच। अभी कोई करिश्मा ही करके दिखाए कोई बल्लेबाज तो बात अलग है, नहीं तो नामुश्किल जैसा ही लग रहा है ये अभी मैच। ओवर समाप्त हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर हो गया 36, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गणेश भाई के इस ओवर में मात्र 6 रन दिया है गणेश भाई ने और 1 विकेट लिया है। बहुत बड़ा विकेट था जो कप्तान खुद मोहन भाई का विकेट था। बॉलिंग करने के लिए एक बार फिर से आए सुरेश मुलेवा, बहुत रंगीला बन्ना के नाम से मशहूर। इनका एक कैसेट बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है। मॉडलिंग करते हैं और सीरियल में ये हीरो है। मैच में हीरो है या नहीं देखते हैं। और ये अच्छा शॉट खेला इस बार, लेकिन लिटिल चैंपियन दिलीप के हाथ में बॉल इस बार। नरेश बहुत अच्छे बैट्समैन है, अगर ले में आ गई ये जोड़ी तो हल्की सी सिरदर्द बन सकती है एसवाईबी टीम के लिए ये जोड़ी। और 1 ही रन मिलेगा इस बार। पवरजी चौधरी शिवसेना, जिनकी तरफ से फर्स्ट प्राइज घोषित किया जा चुका है टूर्नामेंट का, उनकी ये टीम है एसवाईबी। पिछले साल की चैंपियन टीम है, तो पवरजी के लिए यहाँ पे बोनस ही बोनस है। उनको हर साल वो पहला प्राइज देना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी टीम जीत जाती है तो घर का घर में ही रह जाता है। बराबर बोले, एकदम बराबर बोले, घर का घर में ही रह जाता है। इस साल फिर से वही स्थिति होती दिख रही है। एसवाईबी एक बार फिर चैंपियन। हल्की सी अपील सुरेश भाई की, लेकिन एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं। सुरेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है सुरेश। मैच पूरी तरह से एक तरफा हो गया है। सुरेश भाई टू सुरेश भाई, लेकिन अब की बार भी हल्की सी अपील हुई थी, लेकिन एम्पायर पे इसका कोई असर नहीं। सुरेश भाई की ओवर की अगली गेंद, सामने है सुरेश भाई। देखते हैं इस गेंद पे अपनी सुरेश भाई क्या करते हैं। वाकड़ की टीम इस समय पूरी तरह से हताश, निराश, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। और इस बार हवा में है। ओ भरत कहाँ छोड़ते हैं, भरत
पाटौते परत बहुत बड़ा विकेट लिया है सुरेश भाई ने, बहुत जिसकी जरूरत थी। ब्रिलियंट कैच था, शानदार सुपर कैच कह सकते हैं, कैच ऑफ द मैच कह सकते हैं। बराबर बोले, पीछे जाके कैच करना इतना भी आसान नहीं है। अपन बोलते हैं तो बहुत है, लेकिन ये पीछे जाके कैच किया है। छोटा सा बच्चा है जो इस टीम का युवा प्लेयर है, सबसे छोटा, सबसे उम्र बच्चा में। नहीं है, इसके बीवी बीवी सब एस्ट्रोलॉजी यार, 2-3 बच्चे हैं इसको। तो भाई अगर मेरे एक्चुअली चश्मा लग गया होगा तो आज मैं लेके नहीं आया हूँ, मेरे को माफ करना भाई। हीरा भाई को पूछता हूँ मैं आज। कि मन कदी पर नाव बापू। न्यू बैट्समैन सुनील भाई हल्के हाथों से 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में 6 ओवर की समाप्ति। स्कोर हो गया 39, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। चौधरी टाइगर वाकड़ को अगर ये मैच जीतना है और ये मुकाबले में बने रहना है तो 36 बॉल में 107 रनों की जरूरत है, जो 18 के आजू बाजू में चली गई उनकी रिक्वायर्ड रन रेट। अब मुश्किल है ललित भाई। अगर सुनील भाई कुछ करिश्मा करके दिखाए तो बात अलग है, लेकिन सुनील भाई शर्त लगाते हो क्या अभी? क्या अगले साल ही मिलने का सपना है अभी इनका? जित्तू भाई तो अभी बोल दिया कि आज अगले का साल दिन नहीं अपना, अगले साल वापस मिलने का है सपना। मिलेंगे अपन। बहुत दूर जा चुका है मैच उनकी पकड़ से। इसी के साथ में एम्पायर का इशारा बाई का। और ये मैच पूरी तरह से लोगों लगभग SYB की तरफ मुड़ चुका है। 40 रन बने मात्र 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर और 1 बॉल के बाद। और ये तगड़ा शॉट है, ये छक्का, ये ऐसे 10 छक्के भी लगे तो मैच में वापस आ जाएंगे ये लोग पक्का। 10 छक्के लगे ऐसे ऐसे तो कुछ सांस लेने का मौका मिलेगा। 46 हो गया स्कोर। चौतीस बॉल में 100 रन चाहिए। हाँ, अभी गेंद चेंज कर रहे, गेयर चेंज किया है नरेश भाई ने कुछ, जो 50 पूरे हो गए वाकई टीम के। और नरेश भाई मात्र 4 गेंदों में 12 रन बना के खेल रहे हैं। 300 के स्ट्राइक रेट से रन उनकी। एज कम्स अप फॉर चौधरी टाइगर वाकड़ आफ्टर 6.3 ओवर with the loss of 3 wickets. नरेश सोयल अंतिम क्षणों में कुछ मनोरंजन करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैच काफी पहुंच से दूर जा चुका है। क्रिकेट का मैच है भाई, इसका कभी आकार चेंज हो जाए कोई बोल ही नहीं सकता इसका। मोहन भाई ने जो 12 बॉले खाई थी वो थोड़ी भारी पड़ेगी। बिल्कुल यस। और ये कौन सा स्टाइल है भाई? नए नए स्टाइल निकाल के बॉलर को थोड़ा प्रेशर डाल, बॉलर के ऊपर थोड़ा प्रेशर डाल रहे हैं नरेश भाई। और इस बार यस, डाउट का बेनिफिट बॉलर के हक में। क्योंकि बैट्समैन थोड़ा आगे आ गया था, नहीं तो एम्पायर इसको वाइड दे सकते थे। और वाकर
वाकड़ की टीम, हाँ इस बार जरूर वाइड है। ऐसी ऐसी अगर 50 वाइडें हो जाए। भाई एसवाईवी की टीम है, आप सपने देखने बंद करो। अभी आप मेरे ख्याल से एक बाल्टी भर के पानी डालना पड़ेगा आपके ऊपर, तब जाके सपने से निकलोगे बाहर। जीतने के फॉर्मूले बताना जरूरी है यहाँ पे कि भाई वाकड़ कैसे जीतेगी। बात तो बरोबर है, मेरे को लग रहा है कि आप सपने में अभी तक ऐसा लग रहा है। 50 वाइट किसको बोलते हैं, और वो टीम कौन है सामने, एसवाईबी। लेकिन फॉर्मूला तो बताना ही पड़ेगा ना जीत का। नहीं नहीं नहीं, बात तो सही, 100% बताना तो सब सही है, लेकिन थोड़ा लग सके वैसे बताओ। अब लग तो कुछ नहीं सकता है, नामुमकिन ही है ये मैच तो। ये देखो ये देखो ये देखो, वाइड आ रही है कि नहीं आ रही है? वाइडे आ रही है, लेकिन वो टाइम आने पे वो विकेट भी निकाल रहे हैं, ऐसा हो रहा है लफड़ा। और ये बॉल काफी तगड़ी बॉल थी। इसी के साथ में 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 52, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी जीतने के लिए मात्र 30 गेंदों में 94 रनों की जरूरत है चौधरी टाइगर वाकड़ को, अगर इस मैच को जीतना है तो। 94 requires in 30 ball to win this match for Chaudhary Tiger Walker. अभी आ गए हैं न्यू बॉलर गणेश भाई, अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके। पहले ओवर में मात्र 6 रन दिए थे और बहुत बड़ा विकेट लिया था। अगले मैच के लिए हड़पसर और स्टार्स रावेत, टॉर्च के लिए आ जाए। सीएट स्टार रावेत और हड़पसर टीम के कप्तान यहाँ आ जाओ। दोनों ही कप्तानों से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए। तो एसवाईबी पहली टीम बन जाएगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। और इस बार फिर खिताब से 2 कदम दूर हैं एसवाईबी। बरोबर बोले आप, बरोबर बोले, क्योंकि पैसा उनके घर में रखना है। लुटना नहीं है। बराबर बोले। तो उनकी टीम स्पॉन्सर पे पूरा विश्वास दिखा रही है। गणेश सुपर कैच पकड़ चुके हैं एक। नरेश सोहेल अंतिम क्षणों में थोड़ा कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन पांच से दूर जा चुका है ये मैच। बरोबर बोले आप, लेकिन करिश्मा ही कुछ करके दिखाए तो कुछ थोड़ा बहुत आशाएं जीवित रह सकती है वाकड़ के लिए। लेकिन उतनी ही शानदार गेंदबाजी कर रहे गणेश भाई, पूरी तरह से बीट किया सुनील भाई को। तो सुनील भाई बहुत लंबे हिट लगाते हैं, अच्छे बैट्समैन है सुनील भाई, इतने भी खराब बैट्समैन नहीं है, लेकिन गणेश भाई उतने ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील भाई को। और गणेश भाई की अगले ओवर की अगली गेंद उतनी ही शानदार बॉलिंग, हल्का सा एज लगा और 1 रन पूरा किया दोनों ही बैट्समैनों ने। इसी के साथ में हड़प सर और रावत की टीमों को कैप्टन से निवेदन है कि टॉस के लिए आ जाए। गणेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद और पॉइंट पे खेल दिया है, लेकिन एम्पायर का इशारा 9 बॉल का। 8वें ओवर चल रहा है और ये गणेश भाई सामने, सुनील भाई फ्री हिट है ये। देखते हैं अभी सुनील भाई इस पे कितना बड़ा फायदा उठाते हैं। पहाड़ तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, लेकिन उससे पहले उतनी ही शानदार फील्डिंग की थी भरत ने, जो अपने लिए और अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए थे।
गणेश भाई ओवर की अगली गेंद, सामने है नरेश भाई और एम्पायर का इशारा वाइट। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 58 लॉस, 59 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 5वें ओवर की अंतिम गेंद, 7वें ओवर की अंतिम गेंद ये। हल्के हाथों से खेल दिया ये, 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे और गए और नॉट आउट। एम्पायर का इशारा, क्योंकि पहले ही हाथ लग गए थे उनके रमेश भाई के स्टंप पे। 8 ओवर की समाप्ति के बाद में चौधरी टाइगर वाकर का स्कोर है 61 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अभी जीतने के लिए 24 गेंदों में 85 रनों की जरूरत है। हड़प सर और स्टार टीम के कैप्टन से निवेदन की टॉस के लिए आ जाए। सुनील भाई कैप्टन से भेजे, कैप्टन को भेजे। इसी के साथ में एम्पायर का इशारा बाई का 4 रन। कीपर से हल्की हल्की सी मिसफील्ड हुई थी। हीरा भाई अपने ओवर की अगली गेंद, सामने सुनील भाई। देखते हैं इस गेंद पे क्या करते हैं सुनील भाई। पूरी तरह से बैठ हुए सुनील भाई। कीपर के हाथों में गेंद रमेश भाई के। हीरा भाई अपने ओवर की अगली गेंद, फिर से सामने है सुनील भाई। उठा के मार दिया है। एम्पायर का इशारा 1 बाउंस 4। इसी के साथ में टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 69 लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आज सुनील भाई और नरेश भाई को पीछे क्यों भेजा, ये दोनों मजबूत बैट्समैन थे। वाकड़ को बाद में अफसोस होगा कि दोनों ही मजबूत बैट्समैन हैं, इन दोनों को ही पीछे भेजे अपन। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखाता हुआ हीरा भाई। हीरा भाई अपने ओवर की अगली गेंद, सामने है सुनील भाई। उठा के मारने के प्रयास में पूरी तरह से विट हुई। इसी के साथ में ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति के बाद में स्कोर है 69 लॉस ऑफ 3 विकेट। चौधरी टाइगर वाकर का स्कोर हो गए हैं। अगर वाकर को ये मैच जीतना है तो 18 बॉलों में 77 रनों की जरूरत है। न्यू बॉलर सुरेश भाई अपने कोटे का दूसरा ओवर, तीसरा ओवर, सॉरी माफ करना, दूसरा ओवर कोटे का। बहुत, यस सर, सुरेश भाई सामने है नरेश भाई और इसी के साथ में बहुत बड़ा झटका दिया है सुभाष भाई। सुभाष भाई कैप्टन से भेजे, प्लीज कैप्टन को भेजे टॉस के लिए, क्योंकि लास्ट का मुकाबला है, वो पीछे उन लोगों को लेट ना हो जाए।
यूट्यूब वालों से निवेदन है कि टॉर्च के लिए देख ले। सुरेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद सामने है ललित भाई, हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करे, 1 रन पूरे किया। सुरेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद सामने है सुनील भाई। सुनील भाई ने प्रयास तो अच्छा किया लेकिन अभी इसी के साथ में टॉर्च के लिए कॉल किया हड़प सर ने, और टॉर्च जीत लिया है रावेत ने। परवीन भाई इसी के साथ में खेल दिया है ललित भाई ने हल्के हाथों से 1 रन पूरा किया। इसी के साथ में 10 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया 76, लॉस ऑफ 4 विकेट्स। रावेत की टीम ने टॉस जीता है और पहले बता रहे वो लोग, लेकिन यहीं बताना होता है, प्लीज जरा जल्दी बताएं। गणेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद सामना करेंगे सुनील भाई। 11 बॉलों में 69 रनों की जरूरत है, 10 के 10 छक्के लगा देना 11 के 11 तो भी नहीं जीत पाएगी उनकी टीम। परवीन जी कौन है? बॉलिंग बॉलिंग C8 स्टार रावेत बॉलिंग करेगी, हड़प सर बैटिंग। सुरेश भाई हल्की सी मिस फीड हुई, लेकिन उनको मालूम है कि अभी हम एक जीत रन गए। शॉट है। उनको ललचा के 100 रन पे भगा दिया वापस, इतने भागे लेकिन कोई काम नहीं हुआ उनका। हड़प सर टीम तैयार है बैटिंग के लिए और फील्डिंग के लिए तैयार है रावेत दूसरे क्वार्टर फाइनल के लिए। Second quarter final will played in between C8 Star Ravets and CV Star Hadapsar. C8 Star Ravets has won the toss and decided to field first. गणेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद है ललित भाई। एम्पायर अंदर ही रहना, मैच चालू करना है पीछे के पीछे जल्दी से। हाँ ललित भाई पूरी तरह से वेट हुए यहाँ। ललित भाई लंबे हिट के लिए गए थे, ऐसा लग रहा था कि बॉल तो घूम जाएंगी, लेकिन पूरी तरह से वेट हुए। गणेश भाई अपने ओवर की अगली गेंद सामने है ललित भाई। और आज काफी दिनों बाद मैदान पे आए हैं मदन भाई। ओहो, इसी के साथ में दिलीप भाई का इशारा क्या आता है 6 रनों का। हमें वाकई टीम ने थोड़ा पछतावा भर गया है कि ललित भाई ने पहला मेल आया था तो आज कहाँ मर जाता। ये करोगले बोल रही था आटे बैठा बैठा के मैंने थोड़ा पहला मेलो तो मैं कोई घर करने बताऊं, पर ये वाकड़ वाला हनिया को नहीं ना, हनियर आने हनिया किया जगह में उन्होंने भुगतना पड़ी नहीं तो यार। हाँ बोल हमको एक से रन बने आज ने कोई काल है।
बरोबर की हमें भाई लाई क्या करे तकला हमें क्या के जावा दो हमें यार। ओवर वे गया सा 11 ओवर बाद में 85 रन 4 विकेट नुकसान माते हमें 6 बॉलों में 61 रन बनाना है। 6 10 ठोके तो ये नहीं बने 10 वे नहीं चौकन छक्कू ही वे। रावेत की टीम से निवेदन है कि अपनी फील्डिंग के लिए तैयार हो जाए। और एक घोषणा हुई है यहाँ पे वाकड़ की टीम के लिए। वाकड़ की टीम अगर 6 छक्के मार देती है 6 बॉलों पे तो हीरा भाई कप्तान ने बोला उनको जीत दे देंगे। 6 छक्के मार देती है तो जीत फ्री में। नहीं वाइड को लेना देना को नहीं 6 छक्का ठोक गया तो जीत हीरा भाई की तरफ गिफ्ट। हाँ कंटिन्यू 6 छक्का ध्यान रख दो। हाँ कंटिन्यू जी बात है रही है પછી सही बॉलर ही के हाँ बस में एक वाइड ही की तो वही मतलब भूल जाइए जो। वाइड तो जानबूझ नहीं भी फेंके इनो कोई नहीं है। ये नो बॉल का इशारा एम्पायर का। 87 हो गया है। वाह जने हीरा भाई रो चांस है फायदो उठा नहीं सक्या। हीरा भाई मोको दिल मोटो कीधो तो मोको दीधो तो ललित भाई वह तो जरूर कहीं न कहीं कर दिखाओ तो। ललित भाई ने पहला मेल ने बहुत जरूरी तो महाराज रोज थे हल्दी पार्टी तो आज थाने हल्दी पार्टी दे भाई आज कर चुका और मौको है तो पार्टी हूँ पार्टी क्रॉस वेजन लारे बाल्टी वसे लाल ओवर में वाइड तो घनी वे बाकी एवढो बॉलर तो पहला आवतो तो ठीक रहतो પણ वो गिफ्ट हरकनी टीम ने लास्ट में મળે પહેલા नहीं दे कोई। आज कृष्णा ज्वेलर्स थीर गौरी तरफ थी कोई आज घोषणा नहीं हुई अनवास वाकड़ वाला कह के यार कोई करता तो मैं कोई करने बतावता उन्होंने वे कटी गया ठाई कोई कोना राम जी आज कोना राम जी नंगे नहीं आवरिया बनोरे। एम्पायर का इशारा लेग बाई का। हड़प सर के बैट्समैन तैयार हैं उनका मैच लगातार इस मैच के खत्म होते तुरंत स्टार्ट हो जाएगा बीच में कोई ब्रेक नहीं है ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम देयर इज नो इंटरवल। सिर्फ 2 बॉल बाकी हैं। दोनों ही टीमों से निवेदन है कि अपने प्लेइंग 11 लिखवा दें यहाँ आके। प्लेइंग 11 का नाम एक्चुअली टॉस से पहले लेना चाहिए। अगले मैच से प्लेइंग 11 का नाम पहले होगा उसके बाद टॉस होगा। बहुत जबरदस्त लाल जी ने फार किया आखिरी गेंद पे और इसी के साथ में ये मैच जीत लिया है एसवाईबी ने 39 रनों से। अगले साल जो है ओपनिंग में उतारेंगे ललित भाई को। बिल्कुल यस वाकड़ की टीम के कैप्टन मोहन भाई ने घोषणा कर दी है। आज वाकड़ की टीम के सभी प्लेयर मिलके महाराज को पार्टी देंगे।
बिल्कुल यस महाराज, शाम पहले ही बोले थे, पहले ही बोले थे। इसी के साथ में जो मैच समाप्त हुआ था अभी, तो एस वाई बी के